एकादशी का व्रत भगवान की अनन्य भक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा है कि जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते हैं। हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। आप सभी को षटतिला एकादशी की ढेरों बधाइयाँ। आज की वीडियो में हम षटतिला एकादशी की व्रत विधि, कथा और महात्म सुनेंगे और उसके बाद आरती भी सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशियों का महात्म सुना रहे थे। पौष मास की पुत्रदा एकादशी का महात्म सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप प्रभु मुझे षटतिला एकादशी का महात्म, व्रत विधि और कथा भी सुनाइए। धर्मराज युधिष्ठिर की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधि, महात्म और इसकी कथा भी सुनाता हूँ। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष महात्म है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल से स्नान, तिलों के पकवान की इस दिन विशेष महत्ता है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वालों को रोगों से मुक्ति मिलती है और उनके सुखों में वृद्धि होती है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें एक समय दालभ्य ऋषि और महर्षि पुलस्त्य के बीच हुआ संवाद सुनाता हूँ। एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा कि हे ऋषिवर, मृत्युलोक में मनुष्य अनेक महापाप करते रहते हैं। पराये धन की चोरी करते हैं, दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? न जाने वे कौन सा दान अथवा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपया पूर्वक कहिए। पुलस्त्य मुनि के आगे कहने लगे कि हे ऋषिवर, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा, उन्हें एक रास्ता मिलेगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते हैं, परंतु संसार के लोगों के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर देवादिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा महामंत्र का जप करना चाहिए। रात्रि को भगवान का जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन द्वादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल आदि से अर्घ्य देते हुए प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को यथा अनुसार श्रद्धा भाव के अनुसार नमस्कार करके दान करें। इस समय ब्राह्मणों का तिल का दान और श्यामा गाय का दान अति उत्तम है। इस दिन तिल मिश्रित जल में स्नान करना, तिलों का पीसकर उनका उबटल लगाना, तिल मिश्रित सामग्री से हवन करना, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान, यह 6 कार्य षटतिला कहलाते हैं। इनको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। षटतिला एकादशी का पूर्ण फल मिलता है। मनुष्य के जीवन में सभी सुख समृद्धियों में बढ़ावा होता है
और देह को त्याग करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना सब बताकर पुलस्त्य ऋषि आगे कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से षटतिला एकादशी का महात्म पूछा था। तो नारद जी से श्री विष्णु ने जो महात्म सुनाया था वह मैं सुनाता हूँ। भगवान विष्णु नारद ऋषि को सुनाने लगे कि हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में वाराणसी में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, उन्हें बेचता, उन पैसों से जो भी सामान आता उससे अपना और अपने बीवी बच्चों का परिवार का पेट पाला करता था। अब किसी दिन उस गरीब लकड़हारे को पर्याप्त पैसे ना मिलते तो वह और उसका परिवार फाके मार कर ही रह जाता था। एक दिन वह गरीब लकड़हारा साहूकार के घर लकड़ी पहुंचाने गया। वहां जाकर देखता है कि साहूकार के घर में किसी उत्सव की तैयारी हो रही है। यह जानने के लिए कि यहाँ किस उत्सव की तैयारी हो रही है, वह साहूकार से पूछ बैठा कि बाबूजी, यह किस चीज की तैयारी हो रही है। तब सेठ जी कहने लगे कि कल षटतिला एकादशी है, यह षटतिला एकादशी व्रत की तैयारी की जा रही है। अब लकड़हारे ने सेठ से षटतिला एकादशी के बारे में बताने की प्रार्थना की तो सेठ ने बताया कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी घोर पाप, रोग आदि भव बंधनों से छुटकारा मिलता है तथा धन, पुत्र आदि की प्राप्ति होती है, सभी सुखों में इजाफा होता है तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। लकड़हारे ने सेठ से इस व्रत का सारा विधि विधान सुना और लकड़ियों के जो पैसे मिले उनसे व्रत के लिए सारी सामग्री खरीद कर ले आया और घर जाकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर अगले दिन षटतिला एकादशी का श्रद्धा भाव और विधिवत व्रत किया। अगले दिन द्वादशी को श्रद्धा भाव के साथ ब्राह्मणों को दान भी दिया। इस व्रत के प्रभाव से उसको कई काम मिले और आगे चलकर वह कंगाल से धनवान हो गया और वाराणसी नगरी में एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। अंत समय में मरने पर मोक्ष को प्राप्त हुआ। ये सारा वृतांत सुनाकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा कि इस व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से जो कोई करता है वह मनुष्य निश्चित ही मेरे धाम को प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी की व्रत कथा समाप्त। अब हम एकादशी की आरती भी गाएंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भये कलि कारण, दिज को दर्श दियो स्वामी, दिज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठारो, इन पर कृपा करी स्वामी, इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी, छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरो।
ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी, सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी देवी की जय। ठाकुर जी की जय। षटतिला एकादशी की व्रत कथा और आरती समाप्त हुई। आपको यह कथा अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिए। आप पहली बार चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो चैनल अध्यात्म कथा सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।